प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, मेरा नाम है महेश पलावत। आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। अब हम ट्रांजिशन फेज में हैं, यानी कि जो सर्दियों से गर्मियों की तरफ जब बढ़ने लग जाता है मौसम, तो उसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। ये दो बार होता है। एक बार जब मानसून खत्म होता है तो पोस्ट मानसून सीजन जो होता है, अक्टूबर जो होता है, उसको भी हम ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो अक्टूबर में भी, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि मानसून आगे खिंच जाता है। वैसे हम 30 सितंबर तक ही मानसून की बारिश को काउंट करते हैं, लेकिन अगर मानसून लेट विड्रॉल होता है तो उसको काउंट तो नहीं किया जाता मानसून की बारिश में, लेकिन मानसून का एक्सटेंशन हो जाता है। तो कभी कभी होता है कि अक्टूबर के महीने में बारिश की गतिविधियां रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 15 अक्टूबर के बाद मानसून लगभग विदा हो जाता है और जो पूरा भारत शुष्क हो जाता है। और ये दूसरा जो एपिसोड होता है वो फरवरी के एंड में होता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने लग जाते हैं और मार्च का महीना आते आते पश्चिमी विक्षोभ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। और उसी समय दोनों जो सागर हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, लगभग शांत रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समुद्री सतह के तापमान नहीं बढ़ पाते। तो इन सागरों में कोई भी वेदर सिस्टम नहीं बनता। हालांकि इस बार हमने देखा कि डीप डिप्रेशन मार्च के शुरुआती दौर में बना है, जो अपवाद है और एक्सेप्शन है, यानी कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि अभी तक 1901 से लेकर के 2022 तक केवल 5 समुद्री तूफान बंगाल की खाड़ी में बने हैं, यानी 121 साल में केवल 5 बने हैं। तो इसका मतलब काफी ज्यादा कम है। और इस बार जो साइक्लोन बनने वाला था वो बनते बनते रह गया, कुछ वेबसाइट ने उसको बनाया था। तो ये जो होता है सीजन होता है, जो प्री मानसून की शुरुआत होती है, उसमें मौसम शांत रहता है। और इस समय आपने देखा होगा कि पूरे भारत में इस समय किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी नहीं है। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आते रहेंगे, लेकिन ये अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट होते रहेंगे। इनका असर पहाड़ों पर नहीं देखने को मिलेगा। और जब कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत या उत्तर पश्चिम भारत में बनता है, जिससे कि बारिश होती है। लेकिन अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र नहीं बनेगा, इसलिए बारिश की उम्मीद नहीं है। और दूसरा एक और जो रीजन है वो ये आप देखिए कि पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान में एक विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यानी एंटी साइक्लोन बना है। एंटी साइक्लोन जब बनता है तो हवाएं घड़ी की दिशा में घूमती हैं, और ये जो शुष्क और गर्म हवाएं हैं, ये इस इलाके का तापमान, यानी कि राजस्थान, गुजरात और उसके आसपास का इलाके का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा रही हैं। और पहले उत्तर भारत की बात कर लेते हैं। तो अभी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पहाड़ों पर भी मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। अगले दो तीन दिनों में तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि होगी, यानी दिल्ली में 34 डिग्री के आसपास 33-34 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। बहुत ज्यादा तेज गर्मी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं रहेगी। यानी कि अब आपको सुबह और शाम में बहुत ज्यादा, अब धीरे धीरे जो डिफरेंस है वो कम होने लग जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। अभी फिलहाल मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आसपास है। दिन थोड़ा सा गर्म है, 2 डिग्री ऊपर है तापमान। धीरे धीरे 3-4 डिग्री ऊपर हो जाएगा, यानी कि गर्मी इस इलाके में बढ़ेगी। मध्य भारत में सबसे ज्यादा मतलब सीवियर हीट होती है, क्योंकि मध्य भारत जो है वो उस समय जो हवाएं हैं वो देखिए आप, ये जो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान है, यहां पर भी तापमान बढ़ेंगे और 38 डिग्री का आंकड़ा कुछ इलाकों में पार हो चुका है। अब और ज्यादा बढ़ेगा, और उसके कारण क्या होगा कि हीट वेव आ जाएगी, यानी लू चलना शुरू हो जाएगी राजस्थान के कई इलाकों में, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जो राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, भीलवाड़ा, इन इलाकों में जो गर्मी है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसी तरह से हमने देखा है कि भुज, नलिया, द्वारका, ओखा, पोरबंदर, राजकोट और सूरत, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। इस इलाके में भी कुछ इलाकों में तो हीट वेव चल रही है। अब धीरे धीरे और इलाकों में भी हीट वेव आ जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी, जैसे कि गुना हो गया, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इन इलाकों में भी हीट वेव आने की संभावना है। यानी कि मौसम शुष्क बना रहेगा। और ये जो गर्म हवाएं हैं, यानी सेंट्रल पाकिस्तान, थार डेजर्ट, यहां से जो गर्मी लेकर के आ रही है, ये इस चीज को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, यानी गर्मी को बढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुंबई और उसके आसपास का इलाका है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। वैसे मुंबई में मार्च के महीने में 40 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है, और जो रिकॉर्ड है मार्च में वो 41.7 डिग्री के आसपास का है, जो बना था मुंबई में। लेकिन मुंबई इस समय काफी ज्यादा गर्म है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि जब गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि समुद्र के किनारे में होता है, और वहां से बीच बीच में जब सी ब्रीज आती है, तब क्या होता है कि वो ह्यूमिडिटी को बढ़ाती है। और गर्मी जब होती है तो फील्ड लाइक टेम्परेचर, यानी कि अभी जो 38-39 डिग्री तापमान है, वो फील्ड लाइक टेम्परेचर जो होता है, यानी जो
एहसास होता है तापमान का, वो कम से कम 45 डिग्री का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी और उमस का एहसास होता है। तो अभी फिलहाल इस इलाके को कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पूर्वी भारत में भी कोई राहत नहीं है, यानी कि हम कहेंगे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य सारे इलाके शुष्क रहेंगे। उड़ीसा में, आंतरिक जो उड़ीसा है उस इलाके में भी हीट वेव बहुत जल्दी आती है, क्योंकि ये जो हवाएं हैं, शुष्क हवाएं घूमती हुई यहाँ तक आती हैं। तो आंतरिक उड़ीसा में भी अब 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में हीट वेव आने की संभावना है। और एक और जो फैक्टर होता है, जो काल वैसाखी, वैसाख का महीना होता है, मई, इस बार जो वैसाख है वो 1 मई से शुरू होगी। तो वैसाख का महीना जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो छोटा नागपुर के जो हिल्स हैं, यानी कि जो पठार हैं, दक्कन के पठार जिनको कहते हैं, कि ये जो वेदर एक्टिविटी होती है वो बिहार और झारखंड में शुरू होती है, यानी कि इधर से आती है और बादल बनना शुरू होते हैं। ये क्योंकि जब उमस और गर्मी बढ़ती है, ये यूजुअली क्या होता है कि अप्रैल और मई में होती है। मई में सबसे ज्यादा सीवियर होती है, मई और जून के शुरुआती दौर में। और तो ये जो पठार है, इसमें बहुत तेज दोपहर के बाद, दोपहर और शाम को गरजने वाले बादल बनते हैं और बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, यानी कि साइक्लोनिक विंड एक तरह से कह सकते हैं। 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं और बिजली चमकती है, बिजली गिरती है और मेघ गर्जना होती है और बहुत तेज हवाएं के साथ साथ तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं। तो ये जो एपिसोड है इसको काल वैसाखी कहते हैं, जो बिहार और झारखंड से होता हुआ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है, कभी कभी छत्तीसगढ़ को भी प्रभावित करता है। तो ये सबसे ज्यादा सीवियर वेदर एक्टिविटी होती है प्री मानसून सीजन की, जिसको काल वैसाखी कहते हैं। और ये अप्रैल और मई में अपना रौद्र रूप दिखाती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इसका एक सिल्वर लाइनिंग भी है कि ये जो नुकसान तो पहुंचाती है, लेकिन जो आगे की फसलें हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा देती है। क्योंकि जब गर्मी होती है, इस समय पूरी तरह मौसम शुष्क होता है, गर्म होता है, और जब इस तरह की तेज बौछारें हवाएं पड़ती हैं, तो जो जमीन है, वो जो सूखी जमीन है, उसमें नमी बढ़ती है और फसलों के लिए थोड़ा सा फायदा होता है। खास करके पैडी क्रॉप जो और जो जूट की जो फसल है जो आने वाली होती है, उसके लिए जमीन को तैयार करती है। तो ये जो सीजन है आने वाला है, अभी इसमें समय है। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अभी फिलहाल किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी, हालांकि अभी आप देखेंगे कि विदर्भ, मराठवाड़ा में ये जो शुष्क हवाएं हैं ये तापमान को बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना के भी कई इलाकों में गर्मी काफी ज्यादा, यानी कि सीवियर हीट वेव या हीट वेव तो अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जो तापमान है सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। नालगोंडा, हैदराबाद, खम्मम, वारंगल, आदिलाबाद, ये जो जितने भी इलाके हैं ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। उसी तरह गडग, हवेली और जो धारवाड़ वगैरह, ये जो आंतरिक कर्नाटका है, इस इलाके में भी गर्मी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो बना हुआ है जो साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पर है, लेकिन इसका असर ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तमिलनाडु के ऊपर हल्के फुल्के बादल आएंगे, एक दो जगह पर मेघ गर्जना वगैरह हो सकती है, लेकिन ये जो साउथ की तरफ चला जाएगा। तो अभी फिलहाल ये सारे इलाकों का मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। तमिलनाडु और केरल में अभी अगले 1-2 दिनों के बाद हल्की फुल्की बारिश दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा इससे राहत नहीं मिलेगी। गर्मी बरकरार रहेगी, उमस बरकरार रहेगी और गर्मी से लोगों का बुरा हाल अभी रहेगा। और उसी तरह लक्षद्वीप में किसी तरह की मौसमी गतिविधि नहीं है। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी द्वीप है वहां पर छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए नहीं। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।